आरक्षण को लेकर गुरुदेव का मत जो है वो ये रहता है कि केवल उसकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से दिया जाए। एक और तो आप कहते हैं जाति जाति प्रथा बंद हो, जी। जातिवाद, तो जातिवाद के आधार पर तुम आरक्षण क्यों कर रहे हो? मंदिरों पर सारा कब्जा ब्राह्मणों ने कर रखा है। वो ये तर्क देते हैं कि वहां पर आप हमें नहीं कहते हो कि जो श्रेष्ठ हो, जो पढ़ा लिखा हो, उसको पद दो। बिल्कुल करें योग्यता, ब्राह्मण ही आएगा अंत में। तो जैसे एक सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि आरक्षण को लेकर गुरुदेव का मत जो है वो ये रहता है कि केवल उसकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से दिया जाए, जबकि शास्त्र का हृदय से कोई पूछे जी प्रतिभा की दौड़ में आरक्षण क्यों? जी एक ब्राह्मण बालक ने मान लो श्रम करके जी 99% पाया, 100% मार्क पाया, जी और दूसरे ने केवल 4% पाया। जी तो आपने दबाव डालकर उसको 4% वाले को तो कलेक्टर बना दिया, जी और जिसने 100% पाया वो जूते का व्यापार कर रहा है। तो क्या है, टैलेंट का अपमान नहीं हुआ? अब गुरुदेव इस पर मैं बोलूं, जी 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 इसीलिए भारतीय प्रतिभाओं का पलायन हो रहा है। जी हमने तो विदेशों में देखा है, भारतीय प्रतिभा, जब कोई आप बताइए जो 4% पा करके डॉक्टर बनेगा, तो क्या आप उससे करवाने जाएंगे? अरे जो योग्य होगा उससे नहीं कराएंगे। सही बात है। वो तो इंजेक्शन सिर पर लगा देगा। जी परसेंटेज ज्ञान के आधार पर नहीं मिलते हैं। जी तो डॉक्टर को या किसी अधिकारी को जब हम नियुक्त करते हैं तो उसके ज्ञान का प्रयोग करने के लिए नियुक्त करते हैं ना। जी अब शुभांशु शुक्ला गगनयान करके आए, जी अभी कहे नहीं 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 यहाँ आरक्षण हो, कौन गगन, यहाँ तो उनकी योग्यता से तो गए और कोई नहीं जा सकता ना। जी मैं अपनी बात करने जा रहा हूँ, इतनी योग्यता के पश्चात मैंने अपने जीवन में 99% से नीचे कभी नहीं देखा। जी यदि मैं सर्विस में होता जी तो मुझे भी इतना अच्छा अवसर न मिलता। मैं जानता था कि भारत में प्रतिभाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, और आरक्षण की नीति संविधान में केवल 30 वर्ष के लिए की गई थी। जी वोट बैंक के लिए सब लोग आरक्षण बढ़ाते जा रहे हैं। हम कहते हैं हवेली बना के वाला जी करोड़ों का मालिक शेड्यूल कास्ट है, जी तो उसको तुमने आरक्षित कर डाला। अब ब्राह्मण बेचारा गरीब है तो उसको नहीं। इसी एक और तो आप कहते हैं जाति प्रथा बंद हो, जातिवाद, तो जातिवाद के आधार पर तुम आरक्षण क्यों कर रहे हो? मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ, जी तुम जातिवाद के आधार पर आरक्षण बंद करो, जी आर्थिकता के आधार पर आरक्षण करो। मैं जातिवाद समाप्त करवा देता हूँ, मैं जगत गुरु। पर किसी नेता को दम हो तब ना। गुरुदेव इस पे जो उधर वाले बात रखने वाले लोग हैं उनके दो तर्क आते हैं। एक तर्क ये आता है कि मंदिरों पर सारा कब्जा ब्राह्मणों ने कर रखा है। वो ये तर्क देते हैं कि वहां पर आप हमें नहीं कहते हो कि जो श्रेष्ठ हो, जो पढ़ा लिखा हो, उसको पद दो। और दूसरा वो कहते हैं कि जो आरक्षण प्राप्त है वो आर्थिक नहीं सामाजिक आधार पर है, क्योंकि नहीं। उनके पुरखों सा गलत हुआ। ये दो तर्क वो देते हैं। तो कब तक रहेगा? संविधान ने 30 वर्ष के कहा था, अब क्या हो रहा है? अब पुरखों के साथ गलत हुआ भी नहीं था। इतिहास को पढ़ के देखें। जी हमारे राम जी ने सबरी के जूठे फल खाए, जी भगवान कृष्ण ने बुजुर्ग के साग खाए। जी हम लोग, हमारे यहाँ जो हल चलाने आते थे हरिजन बंधु जी, उनका हम नाम ले लेते थे तो हमारे बाबा का कान पड़कूं, इनको काका नहीं कह रहे हो। अब पहली रामायण कथा मैंने अपने हल चलाने वाले हरिजन बंधु को यहाँ सुनाई जी उनको मैं काका कहता था। 6 महीने में पूरी रामायण उनको मैंने सुनाई। जी हमारे समन्वय कितना था, चारों वर्णों में कितना समन्वय था, सोचिए। जी जन्म लेने के बाद पहले हरिजन महिला आती थी नाल काटने के लिए, जी नाइन आती थी, कितना आनंद। उनको नाइन काकी हम बोलते थे, उनको नाउन काकी। जी
कोई अन्याय नहीं किया था। और मैं फिर कहने जा रहा हूँ, जी सामाजिक आधार पर नहीं होना चाहिए, प्रतिभाओं के साथ बलात्कार नहीं होना चाहिए। ठीक बात। और ये गुरुदेव जो दूसरा सवाल उन्होंने उठाया था ये कि सारे मंदिरों पर ब्राह्मणों का कब्जा है, नहीं, ये किसने कह दिया? वो कहते हैं कि मुख्य पुजारी ब्राह्मण ही होते हैं, वहां भी योग्यता कर दीजिए, ऐसा तर्क वो देते हाँ, हैं। बिल्कुल करें योग्यता, ब्राह्मण ही आएगा अंत में। ब्राह्मण ने क्या नहीं किया। स्वमेव स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वम दुष्टे स्वम ददाति च। जी इतिहास उठाकर देखिए, आज़ादी की पहली लड़ाई ब्राह्मण लड़ी, मंगल पांडेय ने जी झकझोर दिया अंग्रेजों को। लक्ष्मीबाई नो ब्राह्मण थी, जी चंद्रशेखर आजाद ब्राह्मण थे। जी जिसमें योग्यता हो करे, हम कब मना कर रहे हैं। ठीक बात। गुरुदेव कलयुग कब तक रहेगा? क्योंकि अरे, बड़ी चर्चाएं होती हैं कितने सालों तक है। 4,32,000 वर्ष तक। इस साल कई घटनाएं हुई, उस पर भी आपके क्या विचार है? इस साल तो घटनाएं खत्म ही नहीं हो रही हैं गुरुदेव, ठीक, एक के बाद एक घटना होती जा रही है। प्रकृति ऐसा। बाढ़, बारिश, प्लेन होना, पहलगाम का होना। देखिए, पहलगाम में तो हमने बहुत अच्छा उत्तर दिया। जी और इस बार जब मुझे ज्ञानपीठ मिला था, आपने मेरा प्रसारण देखा होगा। जी जी मैंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जी ये वेद मंत्र के आधार पर हुआ। जी योस्मान धूर्वति तम धूर्वयम वयम धूर्वामा। जी जो हमें मारना चाहे उसे हमें मार ही डालना चाहिए, जी ये वेद कहता है। जी उन्होंने हमारे 25 लोगों को मारा था, तो हमने 22 मिनट में उनके 9 ठिकानों को समाप्त किया था। जी और वायुसेना अध्यक्ष का बयान था जी कि पाकिस्तान के 6 विमान हमने ध्वस्त किए थे, हमारी कोई क्षति नहीं हुई। जी ये भी झूठ बोलते हैं लोग ट्रंप के कहने पर। ट्रंप से मोदी की बात ही नहीं हुई मई से लेकर 22 जून तक। ये तो पाकिस्तान ने कहा कि अब हम नहीं सहन कर पाएंगे, तो हम लोग उनका अब बंद कर दो। पर हमने सिंधु घाटी के समझौते को भी बिल्कुल कार्यान्वयन नहीं किया, एक बूंद जल नहीं देंगे। और अब शरारत करेंगे। यदि पाकिस्तान अब शरारत करना चाहता है, तब हिंदुस्तान को विश्व का नाम ही विश्व के नक्शे मिट जाएगा, समाप्त होगा वो। गुरुदेव, ये राजनीतिक खबरें जो होती हैं, हमको ये प्रतीत होता है आपको बहुत दिलचस्पी है, तो ये आप टीवी देखते हैं, अखबार, कैसे आप इसकी जानकारी लेते हैं? आसपास के लोगों से पूछते हैं? नहीं नहीं नहीं, जी मैं उत्तर देने जा रहा हूँ। जी जी ऐसा है कि संतों में प्रथम व्यक्ति मैं हूँ जी जिसको पद्म विभूषण मिला जी और ज्ञानपीठ भी मिला, जी बहुत पुरस्कार मिले। जी मैं राम जी में राष्ट्र में अंतर नहीं मानता। जी भगवान राम का विराट रूप राष्ट्र है, जी राष्ट्र का सूक्ष्म रूप भगवान राम है। जी तो मैं समाचार सुनता हूँ, आकाशवाणी वाला, और कुछ नहीं सुनता हूँ। अच्छा, ये रेडियो वाला? निश्चित सुनता हूँ। सुंदर।